खुदाउन यसु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शर्जील मुनव्वर है। आज हम इस वीडियो में पाक तस्लीस के ताल्लुक से सीखेंगे और देखेंगे कि क्या इसका बाइबल में क्या तस्वुर है, और एक बहुत अहम मजमून है जिसके ऊपर सिखाया जाएगा। और इसलिए हम चाहते हैं कि हम आपके लिए इस वीडियो को बनाएं ताकि आप इस वीडियो को देख के खुदा सालूस, पाक तस्लीस और तस्लीस विद तौहीद के बारे में समझ पाएं और देख पाएं। इसके अंदर हम खास तौर पे देखेंगे कि खुदा एक है। दूसरी बात जिस पर हम गौर करेंगे वो ये है कि बाप, बेटा और रूहुल कुद्स खुदा है। और फिर तीसरी बात जिस पर हम गौर करेंगे वो ये है कि बाप, बेटा और रूहुल कुद्स अलग अलग शख्सियत रखते हैं। तो आइए हम अपनी इस खास वीडियो को शुरू करते हैं और हम देखेंगे खास तौर पे इस सारी वीडियो के अंदर के खुदा सालूस का तस्वुर क्या है। तो पहली बात हम जिस बात पर गौर करेंगे वो है खुदा एक है। मसीहों पर ये एतराज किया जाता है कि मसीही तीन खुदाओं को मानते हैं या तीन खुदाओं की इबादत और प्रस्तिश करते हैं। ये सिर्फ एक गलत फहमी है। अगर आप बाइबल मुकद्दस को देखें तो बाइबल मुकद्दस में जो तालीम पाई जाती है मसीही उसी तालीम पर अमल करते हैं। खास तौर पे अगर आप पुराने अहदनामे में से इस्तिस्ना उसका 6 बाब और उसकी 4 आयत देखें तो वहां पर वाज़िह तौर पे खुदावन के जिंदा कलाम में लिखा हुआ है कि सुन इस्राएल, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। और अब्रानी जुबान में शमा इस्राएल एदोनाई एलोहीनो एदोनाई एखाद, जिसका मतलब यह है कि बाइबल मुकद्दस की पुराना अहदनामा एक खुदा की तालीम देता है, एक खुदा के बारे में बयान कर देता है। और इसी ताल्लुक से अगर हम खुदावन यसु मसीह की तालीम को नए अहदनामे में देखें, जो मसीहों का भी ईमान है, मसीहों का वो अकीदा है, वो भी यही है। क्योंकि जब खुदावन यसु मसीह से सवाल किया गया कि सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है, तो खुदावन यसु मसीह ने इस ही आयत का हवाला देते हुए ये जवाब दिया। वहां पे मरकस की अंजील उसका 12वां बाब और उसके 29वीं आयत में लिखा है, यसु ने जवाब दिया कि ए इस्राएल सुन, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। सबसे पहली बात जो आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि मसीही तीन खुदाओं की इबादत नहीं करते, बल्कि वो एक खुदा की इबादत करते हैं। वो तौहीद पर यकीन रखते हैं, तौहीद पर वो उनका भरोसा है और एक खुदा की प्रस्तिश वो करते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम मजीद आगे देखें तो हम दूसरी बात जैसे मैंने बताया वो ये है कि हम आज तस्लीस पर बात करेंगे, पाक तस्लीस के बारे में देखेंगे कि मसीहों का तस्लीस के बारे में क्या तस्वुर है। तस्लीस का मतलब तीन नहीं बल्कि एक में तीन। मैं फिर दोहराऊंगा, तस्लीस का मतलब तीन नहीं है बल्कि एक में तीन। और इसको अगर हम इस जो इल्म इलाही की इस्तिलाह में देखें तो इसका मतलब यह है तस्लीस फिर तौहीद या फिर तौहीद फिर तस्लीस, यानी कि तीन एक में या एक में तीन। ये बात समझना थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा कि हम इस बात को, इस ईमान और इस अकीदे को समझ पाएं। पहली बात जो हमें याद रखने की जरूरत है कि हम इंसानी बदन होते हुए, इंसानी जिस्म होते हुए, इंसानी सोच होते हुए, हमारी सोच और हमारा जो समझ है वो महदूद है। इसी के ताल्लुक से ज़बूर नबी 145 में ज़बूर उसकी 3री आयत में कहता है, खुदावन बुजुर्ग और बेहद सताइश के लायक है। खुदावन बुजुर्ग और बेहद सताइश के लायक है। उसकी बुजुर्गी अदराक से बाहर है, उसकी बुजुर्गी अदराक से बाहर है, यानी वो समझ से बाहर है। इंसान अपनी पूरी कोशिश कर ले लेकिन पूरी तरह से खुदा या उसकी जात को समझ नहीं सकता। इसलिए हम अपनी महदूद सोच के साथ उस लामहदूद खुदा के बारे में सीखने की जब कोशिश करते हैं तो कई मर्तबा हम कामयाब नहीं हो पाते। इसीलिए हमें
इस चीज को ईमान से कबूल करना है, यानी तस्लीस फिर तौहीद को या तौहीद फिर तस्लीस को ईमान से कबूल करना है। और रूहुल कुद्स वक्त के साथ साथ इसका इदराक भी बख्शता है और ईमानदार अपने ईमान में मजबूत होते चले जाते हैं। मैं आपके सामने नबील कुरैशी की मिसाल रखना चाहता हूं। वो गैर मसीह खानदान से ताल्लुक रखता था। जब वो अपने पुराने मजहब में था तो बहुत सारे सवालात उसके जहन में थे और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मसीहत के ताल्लुक से वो सवालात उठाया करता था। लेकिन जब वो मसीही हो गया तो उसके बाद वो वक्त के साथ साथ मसीह में या मसीहत की इस तालीम में और मजबूत होता गया और गहरा होता गया। तो आइए देख लेते हैं तस्लीस का तस्वर क्या है। और इस तस्लीस के तस्वर में हमारे लिए ये डायग्राम जो आपके सामने दिखाई जा रही है ये बड़ी अहम है। ये तकोन जिसको ट्रायंगल कहा जाता है और ये तस्लीस की ट्रायंगल है, तस्लीस की तकोन है जिसके अंदर सिखाया जाता है। इसमें आप गौर कीजिए, सबसे ऊपर बाप, दाईं जानिब आपको बेटा मिलेगा और बाएं जानिब आपको रूहुल कुद्स मिलेगा। अब यहां पे बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया गया है कि तस्लीस का तस्वर मसीहत में क्या है। अब आप गौर कीजिए, लिखा है कि खुदा के ताल्लुक से खुदा बाप जो है वो खुदा है, यानी बाप खुदा है, बेटा खुदा है, रूहुल कुद्स खुदा है। ये तीनों खुदा हैं और जो एक चीज इनमें कॉमन है कि वो खुदा है। और इसके साथ साथ एक और बात जो इसमें लिखी है वो ये है कि बाप बेटा नहीं और बाप रूहुल कुद्स नहीं, और बेटा बाप नहीं और बेटा रूहुल कुद्स नहीं, और रूहुल कुद्स बाप नहीं और रूहुल कुद्स बेटा नहीं। ये तो कौन हमारी मदद करती है ताकि हम तस्लीस को समझ पाएं। हम मजीद आगे बढ़ते हुए इन बातों को जरूर तफसील के साथ देखेंगे।